हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं सैजिटेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन फिर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो अभी कैसा फील कर रहे हैं। एंड देन फिर मैं देखूंगी कि आपके कनेक्शन के लिए क्या एनर्जीज हैं। सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। सो देखते हैं सैजिटेरियस राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है 20 to 30 जून। सैजिटेरियस राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, सो गाइस, आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बता देती हूँ, आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देखो, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी सिचुएशन में जा रहे हो। ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है जो आपकी किसी के साथ है, कोई कोलैबोरेशन हो सकती है किसी के साथ आपकी। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, अगेन मैं कहूँगी कोई कोलैबोरेशन हो सकती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसकी तरफ आपकी एनर्जी मुझे जाते हुए दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसके साथ साथ आपको यहाँ पर फियर है, आपको एक डर है रिजेक्ट हो जाने का। आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्शन का कहीं ना कहीं मुझे आपकी साइड से फेयर दिख रहा है। ये जो भी सिचुएशन है, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी कनेक्शन हो सकता है। फिलहाल मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई फ्रेंडशिप है या किसी के साथ आपकी कोलैबोरेशन है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसमें आपको फेयर है, आपको डर है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड आप ऐसा फील कर रहे हो कि लाइक आपको फेयर है कि ये जो भी कनेक्शन है, जो भी रिलेशनशिप है, ये आपकी लाइफ में नहीं आएगा। आपको ऐसा डर है, ऐसा फेयर है आपको कि लाइक जो भी सिचुएशन है, इसमें आप जो भी कर रहे हो, ये कनेक्शन या ये सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं आएगी। मुझे ऐसा दिख रहा है, आप ऐसा फील कर रहे हो। एंड आप कहीं ना कहीं आप ऐसा फील कर रहे हो कि लाइक आप कुछ भी कर लो, ये सिचुएशन जो है कि आपको नहीं मिल सकती है, ये कनेक्शन जो है ये नहीं मिल सकता, या जो आप चाह रहे हो वो नहीं हो सकता। आपको ऐसा फेयर है। अगेन मैं कहूँगी कि आपका डर है, आपके अंदर कि जो आप चाह रहे हो वो नहीं हो सकता। जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उनकी साइड पर देखो, यहाँ पे सन का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन मुझे इमोशनली बैलेंस दिख रहे हैं। मुझे ऐसे दिख रही है इनकी एनर्जी की, टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि सरफेस पर जो इनकी एनर्जीज हैं उसमें ये ऐसा शो कर रहे हैं कि इमोशनली बैलेंस है, लाइक सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है, ऐसा ये शो कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि ये सच है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आई फील लाइक ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर इनकी लाइफ में इमोशनली बैलेंस है, लाइक इमोशनल बैलेंस होना चाहते हैं, ये इमोशनली बैलेंस होना चाहते हैं एंड ये यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकी लाइफ में एक बैलेंस आ जाए। मुझे ऐसा दिख रहा है या लाइक ये ऐसी एनर्जी में आने का वेट कर रहे हैं जहां इनको इनकी लाइफ जो है वो परफेक्ट लगे। ये दिख तो इस तरह रहे हैं, लाइक ये इस तरह दिख तो रहे हैं कि अभी ये एक परफेक्ट पर्सन है, एक परफेक्ट सब कुछ इनकी लाइफ में परफेक्ट है, ये ऐसा शो कर रहा है। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि ये सरफेस की एनर्जीज हैं, ये मुझे सच नहीं लग रहा। मुझे जो दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सच नहीं है। ये मे भी खुद से लाइक या तो ये अपने आप से या जो इनके आसपास लोग हैं उनसे ये कह रहे हैं कि लाइक सब कुछ ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ बैलेंस है, ये ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। अगेन मैं कहूँगी कि ये पर्सन कुछ इस तरह है कि ये वेट कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में बैलेंस है, या लाइक अभी इनकी लाइफ में मुझे ऐसा बैलेंस और ऐसा सब कुछ अच्छा नहीं दिख रहा जैसा ये शो कर रहे हैं। ओके, फॉर द कनेक्शन देखते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, द मून का कार्ड है एंड द स्टार का कार्ड है। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके इर्द गिर्द एक फेलियर की एनर्जी है। अभी आपका फेयर है कुछ भी, लेकिन आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप फेल हो जाओगे। लाइक एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से आप इमोशनली इस सिचुएशन में अपनी साइड से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो। इमोशनली आप अपनी साइड से इस सिचुएशन में एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हो उस एनर्जी की वजह से। सो यहाँ मुझे आपकी साइड से डिटर्मिनेशन तो दिख रही है,
कि लाइक इस सिचुएशन में या इस कनेक्शन में जाना चाहते हो आप, ऐसी डिटर्मिनेशन आपकी साइड से दिख रही है। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा दिख रहा है कि डीप डाउन अगर मैं आपको बताऊं तो डीप डाउन आपकी एनर्जी जो दिख रही है उसमें आपको फेयर है इस कनेक्शन के फेल हो जाने का। आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको बिल्कुल लाइक ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ आपकी एफर्ट से यहाँ पर ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है। आप अगेन एंड अगेन ऐसे ही सोच रहे हो, आपको फेयर है एंड ये डर है, एंड जितना ज़्यादा आप इसको सोचोगे उतना ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा। आप ऐसा फील कर रहे हो कि ये कनेक्शन जो है ये मैं जब भी इसमें जाऊँगा तो मैं इसको आगे नहीं बढ़ा पाऊँगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ये मुझे फेयर दिख रहा है आपकी साइड से। अगेन मैं कहूँगी कि जितना ज़्यादा आप ऐसा सोचते रहोगे उतना ज़्यादा आपको ऐसा फील होता रहेगा। सो आप अपनी खुद को इस थिंकिंग से बाहर निकालो कि आप फेल हो जाओगे, आप पॉजिटिव सोचो यहाँ पर। सो सब कुछ अच्छा होगा। डिटर्मिनेशन तो आपकी साइड से दिख रही है कि आप चाहते हो कि हाँ आपको इस कनेक्शन में जाना है, लेकिन फेयर जो है आपका जो डर है वो इसके आगे आ रहा है। सो अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर सैजिटेरियस। गाइस टू बी ऑनेस्ट मैं आपसे ये कहूँगी कि खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा खुद को पॉजिटिव रखोगे उतना ज़्यादा सिचुएशन आपके लिए खुद ही पॉजिटिव होती जाएगी। लेकिन अगर आप लोग इसी तरह की नेगेटिव थिंकिंग में रहोगे कि ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर सब कुछ खराब होगा, तो फिर ऐसे ही होगा आपके साथ। जितना आप पॉजिटिव सोचते हो उतना पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव होगा। डिटर्मिनेशन है तो आपको इस कनेक्शन में अपनी साइड से एफर्ट्स डालनी भी चाहिए। ये फेयर जो आपके अंदर एक आ रहा है कि यहाँ सब कुछ खराब हो जाएगा, उसको थोड़ी देर के लिए एक साइड पर कर दो, उसको बिल्कुल सोचो ही ना। ओके सो यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज हैं, यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स है, द डेविल का कार्ड है एंड द मैजिशियन है। ओके मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस सिचुएशन पर वर्क कर रहे हो अपनी साइड से, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आप हैं जो किसी और सिचुएशन से या किसी और चीज़ से अटैच हो एट द सेम टाइम। या तो आप हो या तो आप किसी और सिचुएशन से अटैच हो या किसी और पर्सन से अटैच हो, या ये आपके पार्टनर हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो इस वक्त किसी और सिचुएशन से भी अटैच हैं, और या फिर वो किसी और चीज़ से भी अटैच है एट द सेम टाइम। लाइक दो तरफ आप लोग अटैच हो। या तो आप हो जो इस कनेक्शन के अलावा किसी और सिचुएशन या किसी और चीज़ से भी अटैच हो सकते हो। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि कोई और कनेक्शन ही होगा, कोई चीज़ भी ऐसी हो सकती है। या फिर ये आपके पार्टनर हैं जो किसी और कनेक्शन या किसी और सिचुएशन से एट द सेम टाइम अटैच है। या बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी साइड से इस सिचुएशन के लिए आप वर्क कर रहे हो, इस कनेक्शन के लिए आप वर्क कर रहे हो। लाइक ये इस तरह की पॉसिबली आपकी यहाँ पर इस पर्सन के साथ कोलैबोरेशन है। अगेन मुझे ऐसा ही दिख रहा है, मे बी यहाँ कोलैबोरेशन हो सकती है। यहाँ आपकी साइड से लाइक आपको होप है कि ये जो भी कोलैबोरेशन है, जो भी फ्रेंडशिप भी हो सकती है, आपको एक होप है कि ये फ्रेंडशिप एक लव सिचुएशन में, एक लव कनेक्शन में बदल जाएगी। आप ऐसा फील कर रहे हो, आपको उम्मीद है कि एक लव कनेक्शन में ये पूरी सिचुएशन बदल सकती है। आप ऐसा फील कर रहे हो कि इस पर्सन के साथ आपका एक लव कनेक्शन हो सकता है, होप दिख रही है आपकी साइड से। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि या तो आप हो जो किसी और चीज़ से जुड़े हुए हो एट द सेम टाइम, या ये आपके पार्टनर हैं जो एट द सेम टाइम किसी और चीज़ से भी जुड़े हुए हैं। सो अब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। सैजिटेरियस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। सैजिटेरियस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। सैजिटेरियस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके सो लेट्स सी। सबसे फर्स्ट मैसेज देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट मैसेज है ऑब्स्टिकल्स, अनहील्ड वांट्स और ब्लॉकिंग फॉरवर्ड मूवमेंट। तो आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो आप ही की कुछ पास्ट की सिचुएशन के कोई ऐसी सिचुएशन रही है, कोई ऐसा कनेक्शन रहा है जिससे आप हर्ट हुए हो। जहाँ आप हर्ट हुए हो उस चीज़ को आपने कम्प्लीटली हील नहीं किया है। सो आपसे कहा जा रहा है कि आपने जिस चीज़ को हील नहीं किया है उसको कम्प्लीटली हील कीजिए। कम्प्लीटली हील करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आप जो है वो फॉरवर्ड मूव कर पाओगे। बिकॉज आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास्ट की कोई ऐसी सिचुएशन रही है, कोई ऐसा कनेक्शन रहा है जिससे आप हर्ट हुए हो एंड आपने उससे हील नहीं किया, एंड यही चीज़ आपको फॉरवर्ड मूवमेंट को, आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट को ब्लॉक कर रही है ये चीज़ कि आपने खुद को हील नहीं किया है। सो आपको यहाँ पर खुद को हील करने की ज़रूरत है। एंड पॉसिबली ऐसा भी हो सकता है कि इसी कनेक्शन से रिलेटेड कुछ पेन है, कहीं ना कहीं आप हर्ट हुए हो बट आपने खुद को कम्प्लीटली हील नहीं किया। सेकंड मैसेज है ट्विन फ्लेम, दिस पर्सन इज योर मिरर सोल एंड सेक्रेड काउंटर पार्ट। आपसे कहा जा रहा है कि ये जो पर्सन है जिनके साथ आप अभी कनेक्टेड हो, ये आपकी सोलमेट है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। पर्सन आपकी सोलमेट है, आपकी ट्विन फ्लेम है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक
इस पर्सन के साथ मैं ऐसा कह सकती हूँ आपका सोल कनेक्शन है बेसिकली, ये मैसेज आपको आपके लिए दिया जा रहा है। थर्ड एंड लास्ट मैसेज है बाउंड्रीज। फर्म बाउंड्रीज आर नीडेड। डाउन साहब से कहा जा रहा है कि इस कनेक्शन में आपको कुछ बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है, जिनकी कुछ पॉसिबली कुछ ऐसा है इस कनेक्शन में जिसकी वजह से आपको ये मैसेज दिया गया है कि आपको यहाँ पर कुछ बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोग से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोग को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।